हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कोट कॉलर शर्ट की कटिंग। आज मैं इसकी स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। तो इसकी कटिंग हमने 3 पार्टों में सीखी है। पहले पार्ट में मैंने आपको स्लीव की कटिंग बताई, दूसरे पार्ट में मैंने आपको बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग बताई है, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने स्लीव कटिंग देखा था फर्मा को इस्तेमाल करके, और पूरा जो मेन फैब्रिक है उसको हमने कट किया था। आज हम स्टिचिंग करेंगे और आज इसका ये कंप्लीट हो जाएगा आपका कोट कॉलर शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा कंप्लीट। उसके बाद हम ब्लाउज सीखेंगे। अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये देखो, मैंने ये एक पार्ट तैयार है, आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये देखो, इस तरीके से आपको इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये लगाना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखो, ये जो हमने ये हाफ वाला काटा था ना, इतना इतना, ये हमने इस तरीके से रखी, और ये फ्रंट पार्ट है। इसको अब हम कहाँ तक स्टिच करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको जो हमारा फर्मा था ना, फ्रंट पार्ट वाला, हम उसको लेंगे। इसको आप हटा लो। देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला जो फर्मा है ये वो है। तो फ्रेंड्स देखो, ये कोट कॉलर है। यहाँ से जो हमारा चेस्ट लाइन था, यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, इतना। और उसके बाद हम इस पे कॉलर लगाएंगे। अब ये कितना मुड़ना है और इसको सिलाई के लिए कितना छोड़ना है, ये हम अपने मन से डिसाइड नहीं करते हैं। इसके लिए एक मेज़रमेंट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जितना भी स्टिचिंग का छोड़ा होगा, जैसे इधर मैंने हाफ इंच के करीब छोड़ा है, और आप 0.25 जितना भी छोड़ सकते हैं, हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ से भी आपको हाफ इंच स्टिचिंग के लिए छोड़ना है। उसके बाद आपको ये अंदर की तरफ हाफ इंच जितना लेते हुए, जितना आप स्टिचिंग में जाने देते हैं उतना, ये पूरे को आपको इस तरीके से, ये देखो, ये पूरा आपको यहाँ पे मेज़र करना है। तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पे 7 इंच। अब मैं 7 इंच को 4.5 इंच से डिवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, ये जो हमारा 7 इंच आया है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4.5 से, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करके देखना है कि आपको कितना आ रहा है। मेरा आ रहा है 1.25 में एक लाइन जितना, ठीक है। आपको मैं फिर से समझा देती हूँ कि इसको हमें कैसे करना है। देखो, ये जितना भी आपका ये हमारा जो गला वाला जो मेज़रमेंट था ना, इसमें आपको ये हाफ इंच जितना छोड़ देना है आपका स्टिचिंग वाला, ऊपर का हाफ इंच छोड़ देना है स्टिचिंग वाला। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इतना, ये इतना छोड़ देना है, जैसे यहाँ से भी ये स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद इस पूरे को इस तरीके से मेजर कर लेना है। ये मेरा 7 इंच आ रहा है। आपका जितना भी आए, ये आपका सभी साइज़ों में आपको क्या करना है, आपका जितना भी मेज़र आ रहा है उसको आपको 4.5 से डिवाइड कर देना है। आपका जितना भी आता है, मेरा 1.25 में एक लाइन आ रहा है, तो मैं इसको इतना ही यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे इसको 1.25 जितना, इतना हो गया मुझे, ठीक है। तो मैं इतना यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो इतना ही मैं जो मेरा मेन फैब्रिक है ना, उस पे स्टिच करूँगी, और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, फ्रंट पार्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये देखो, ये मेन फैब्रिक हो गया। इसमें आपको हाफ इंच छोड़ देना है, इतना। ये हमारा स्टिचिंग का है। उसके बाद 1.25 में एक लाइन, यानी कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे यहाँ तक आपको इसमें स्टिच लगानी है। स्टिच अपने मन से नहीं लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा सकते हो, या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया है छोटा सा। अब आपको क्या करना है, इधर आपको सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से पूरा इस तरीके से, और यहाँ पे पूरा नीचे तक सिलाई लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दिया है, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरीके से लगा देना है कट। उसके बाद आपको इसको सीधा कर लेना है। यहाँ मैंने एक धागा लगाया है, जिसकी हेल्प से आपका जो कोन है ना, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। ये देखो, और ये धागा कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक प्रेस लगा लेंगे।
ये देखो इस तरीके से। और यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रेस लगा लेना है। ठीक है, ये देखो, ये इस धागा खींचोगे तो आपका जो ये कोन है ये बहुत अच्छे से इस तरीके से निकल जाएगा। और बाद में आप इस धागे को इस तरीके से खींच के आराम से निकाल के फेंक सकते हो। और अब हम इस पे अच्छे से यहाँ से प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना आप इंटरलॉक कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टिच लगा रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे ये इस तरीके से सिलाई लगा दिया है। अब आप इस पे क्या करेंगे, जो हमारा टेप वाला जो फ्यूजिंग पेपर आता है ना, वो आप यहाँ पे लगाते हुए इसको चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स हम ये टेप लेंगे और इसको ना हम थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में कट करेंगे इस तरीके से। और इसको ना आप जगह जगह ऐसे अंदर रख के, बिल्कुल ऐसे अंदर रख दोगे इस तरीके से। और इसको आप देखो, ये हमने इस तरीके से अंदर रख दिया पूरे में। अभी हम पूरे में रखेंगे और उसके बाद आप इसको इस तरीके से चिपका दोगे। तो ये जो हमारा है ना, ये इस तरीके से खुलेगा नहीं। आपको अच्छे से प्रेस कर देना है तो ये आपका चिपक जाएगा। ये देखो अभी ये हमारा, और इस पर अच्छे से प्रेस लगेगा और ये हमारा देखो ये कम्प्लीटली चिपक गया है। अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट तैयार हो चुका है दोनों। अब हम बैक पार्ट लेंगे। ये देखो ये हमारा, ये देखो ये बैक पार्ट है। तो इसमें से ये हम जितने भी पिन्स हैं ना, इसको सबको निकाल के, और इसमें हम सबसे पहले जो हमारे शोल्डर है ना वो जॉइंट कर लेंगे हम। ये देखो ये हमारे पिन्स निकल गए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से और यहाँ से भी दोनों ही जो आगे पीछे की परतें हैं वो जोड़ लेंगे शोल्डर इसका। और फिर हम यहाँ से कॉलर को मेजरमेंट करके इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो मैंने ये जो शोल्डर है वो तो जॉइंट कर दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसका हमें कॉलर कितना लेना है उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो ये आपने जहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, इतना तो हमने स्टिच कर दिया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मेज़रमेंट लेना है और जितना आएगा उसी हिसाब से हमारा कॉलर बनेगा। तो इन दोनों को देखो मैंने ये बराबर रख दिया है। और उसके बाद आपको इन दोनों को ऐसे करके बराबर करना है। ठीक है, और इसको नाप लेना है कि ये कितना है। तो ये देखो ये हमारा यहाँ से हम नापेंगे और ये हमारा बैठ रहा है, देखो ये वाला है हमारा। ये देखो 8.5 इंच के बराबर है। ठीक है, 8.5 इंच में एक लाइन है। तो हम अपना निशान लगाएंगे अब कॉलर का। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉलर का निशान कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमने ये क्या करना है, फ्यूजिंग पेपर लेना है। और ये देखो इस तरीके से आपको ले लेना है फ्यूजिंग पेपर। इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसको थोड़ा सा हल्का प्रेस कर सकते हैं। प्रेस आपका ना ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि ये जो पेस्टिंग है ना ये चिपक ना जाए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल से, ये देखो। और उससे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका जितना जो कॉलर है ना उससे थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा है कि नहीं, ये कम है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँगी, हल्का सा, और इसको मैं दोबारा से प्रेस कर दूँगी। ठीक है, और अब हम एक स्ट्रेट लाइन सबसे पहले तो ड्रॉ कर देंगे। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करा। अब हमारा जितना भी कॉलर है बस उतना ही हमने फिक्स ले लेना है। देखो मैंने 8 इंच में एक लाइन ज़्यादा यहाँ पे अपना ये कॉलर ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है ऊपर से। ठीक है, कॉलर बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब आपको क्या करना है, ये 2 काम बहुत इजी हो गए। अब आपको देखो जो हमारे
चार्ट थे ना उसमें से देखना है। तो जो आपका एक सेकंड, ये देखो, ये जो आपका नेक विड्थ वाला चार्ट था, तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो नेक विड्थ जितना भी हो उसमें से 1 माइनस कर देना है और आपको यहाँ पे उतना ऊंचा जाना है। मान लो कि देखो आपका जो साइज़ है 28 से 32 के बीच में है, तो आपका जैसे 2.25 इंच है, 2.25 है, तो हम यहाँ पे इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.25। ठीक है, तो हम 1.25 जितना ऊपर की तरफ लेंगे। सेम अगर नीचे 32 से 38 के बीच में आपका चेस्ट है, तो आपका यहाँ 2.5 इंच है, 2.5 इंच में से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे। तो देखो यहाँ से हमें ऊपर कितना जाना है, जितना भी आपका चेस्ट हो उस लाइन में हम जाएंगे और उसमें से हमने 1 माइनस कर देंगे नेक विड्थ में से। मेरा इसमें चेस्ट है 30, तो इसमें आएगा मेरा, तो यहाँ 2.25 इंच है, तो 2.25 इंच में से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 जितना मैं ऊपर जाऊँगी, ये देखो, ठीक है, इतना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आपको इसका जो है ना, इसका आपको ले लेना है सेंटर इस तरीके से, और यहाँ पे आपको जो हमारा कर्व स्केल है ना, इससे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ये देखो, ये हल्का सा नीचे अगर आए तो आप आने दीजिए इसको। ठीक है, ये हल्का सा ये नीचे हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है इसमें, अब इसको हम जो ये लंबाई है वो कितनी रखेंगे, तो वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका चेस्ट 28 से 38 तक है इतना, ठीक है, तो आपको लेना है 2.75, और आपका 38 से कितना भी प्लस है तो आपको लेना है 3 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.75 ले रही हूँ और इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो ये देखो, ये मेरा 2.75 आ रहा है इतना। अब आपको सब पे इतना ही निशान लगाते जाना है। और इसी तरीके से हमने सब पे निशान लगा लिया है। ये यहाँ से हमारा स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से कर्व दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो, ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। और अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट, देखो ये अभी थोड़ा सा और जाएगा, यहाँ से 0.75, ये देखो, तो ये हमारा अब एक आपको स्ट्रेट लाइन देखनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 0.25 जितना आप ऊपर की तरफ, या फिर ½ इंच जितना भी आप जा सकते हो ऐसे आगे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं जाओगे, बस इतना आपको जाना है इस तरीके से। ठीक है, और अब आपको 0.25 जितना आपको यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको, देखो यहाँ से इसको ये कर्व देते हुए इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, और ये हमारा जो कॉलर है ये कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ठीक है, इस तरीके से आपका ये देखिए कॉलर बन के रेडी हो चुका है। और अब हम देखिए इसमें हमने कहीं पे भी स्टिचिंग का ऐड नहीं किया है, तो फैब्रिक पे हम सब जगह स्टिचिंग का ऐड करेंगे। इस तरीके से हमको फैब्रिक रखना है और हर जगह से 0.25 जितना भी आप स्टिचिंग में लेते हो या फिर ½ इंच जितना आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमने पूरा फैब्रिक कट कर लिया है और अब मैं आपको बताती हूँ इसको स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो इसमें से हम एक पट्टी उठाएंगे इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और इसको यहाँ से हमने इस तरीके से इसको हम स्टिच कर ऐसे करके प्रेस कर देंगे। ठीक है, आप चाहे ना तो यहाँ पे एक कच्ची सिलाई भी चला सकते हैं, जिसको आप बाद में ना निकाल दें। मैं आपको कच्ची सिलाई लगा के फिर दिखाती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा दिया है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से क्या करेंगे, पहले तो प्रेस लगा देंगे ताकि ये ना चिपक जाए इसके अंदर। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, ये रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और इनको बिल्कुल इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। नीचे आपको 0.25 जितना स्टिचिंग के लिए छोड़ देना है और इस पे आपको सिलाई चला लेना है। बिल्कुल कैनवस की ये जो हमारा पेस्टिंग है ना, बिल्कुल इसके पास इसके ऊपर नहीं चलाना है, बिल्कुल इसके पास आपको चला लेना। मैं भी आपको सिलाई चला के इस पे दिखा रही हूँ। ये मैंने चारों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा दिया है और अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा हम अपना इस तरीके से कट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक कट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसको पलट देना है। देखो तो मैंने यहाँ पे एक धागा लगा दिया है, जिसकी वजह से मैंने बहुत इजीली इसको पलट दिया है। और उसके बाद इसको हम धागे को निकाल देंगे। ये देखो इस तरीके से। तो देखो यहाँ से भी ये पॉइंट निकल चुका है और यहाँ से भी निकल चुका है। और अब हम इस पर अच्छे से पहले प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद आपको बिल्कुल इसको बराबर करते हुए जहाँ से आपकी स्टिचिंग गई है इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, देखो इस तरीके से बिल्कुल इसको बराबर करते जाना है और एक स्टिचिंग लगाते जाना है। इसमें आप कैनवस चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो निकाल भी सकते हो। मैं जो हमारा फ्यूजिंग पेपर लगाया है मैं उसे नहीं निकालूंगी, मैं इसको इसी के अंदर ही रहने दूंगी। तो ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा दिया है और अब मैं इसको कॉलर से अटैच कर दूंगी। तो देखो इसको अटैच करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल आसान है। जहाँ से आपका ये स्टिचिंग जो करी हुई थी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस तरीके से। ये देखो यहाँ से इस तरीके से पूरा हमें सिलते हुए ले जाना है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मैंने पूरे पे सिलाई लगा दिया है और अब हम इसको इधर से ऐसे कवर करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो ये हमारा कॉलर लग के और कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे। इसको हम इस तरीके से प्रेस लगा देंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें स्लीव कैसे अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ये देखो ये स्लीव ले लिया है। ठीक है, ये हमारा स्लीव था। अब आपको यहाँ पे ½ इंच जितना सबसे पहले तो स्टिच कर देना है।
तो देखो हमने स्लीव को कैसे तैयार करना है। यहाँ हाफ इंच जितना इधर फोल्ड कर देना है, आप सीधे प्रेस भी कर सकते हो। और उसके बाद इसको यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर से आपको करीब 2.5 इंच जितना आप ले सकते हो। और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे भी इसको प्रेस लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ये हमारा प्रेस हो गया। अब इसी को ही इधर की साइड से आपको यहाँ से 1 इंच जितना इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये आपको जो पट्टी वाली होती है ना हमारी, वो वाली स्लीव आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी ये शर्ट बनके कंप्लीट हो गई है। कॉलर लगाने के बाद हमने देखो ये जो हमारी स्लीव थी, नॉर्मल स्लीव तो ऐसी वाली तैयार हो ही गई थी, देखो इस टाइप की। उसके बाद नॉर्मल जैसे स्टिच करते हैं ना, वैसे मैंने स्टिच कर दिया। और यहाँ से बस 1/2 इंच के मार्जिन पे तो फिटिंग लगा दी। और ये जो नीचे वाला है ना, ये मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सिलना है। जैसे मान लो नीचे का जो है, ये वाला जो आपका कपड़ा है इस तरीके से, तो पहले आपको 0.25 जितना ये वाली सिलाई लगा देनी है ऐसे करते हुए, ठीक है, पूरे पे। फिर उसके बाद जब दोबारा आप आएंगे तब फिर दूसरी बार में इसको ऐसे पलट के फिर पूरे पे सिलाई लगानी है। तो ये नीचे की आपकी इस तरीके की फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी और आपका शर्ट तैयार हो जाएगा। अभी हमारा कोट कॉलर कुछ इस तरीके से बन गया है। मैं यहाँ पे बटन लगा दूँगी, बटन लगा सकते हैं या फिर आप ना इसको परमानेंट भी बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी और फिर आपको पूरा रील्स में आप इसका लुक आप देखेंगे। तो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट अब हम ब्लाउज सीखेंगे। तो अगर आपको ब्लाउज सीखना हो तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट ब्लाउज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट। प्रिंसेस कट हम 32 साइज से स्टार्ट करेंगे, 32 से हम 38 तक बनाएंगे। और उसके बाद अगर आपको कटोरी ब्लाउज सीखना है तो कटोरी ब्लाउज भी उसके बाद हम जाएंगे। और फिर बाकी के और भी सारे ब्लाउज फिर हम सीखेंगे कुर्ती। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।